नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले, चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले। अज्ञान के घनघोर अंधकार में फिर कि मधुर रागिनी का साज भर दे। सन्नाटों से भरी वीरानियों में फिर भटकती आत्म ज्योति, भटकती आत्म ज्योति। निशा के बाद हरदम ही सूरज आता रहा है। यह जीवन की गति रही है, मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं जीत की जलती रही है। असंभव होने पर भी संभव की आशाएं हरदम जलती रही है। असंभव आज का सच है, असंभव आज का सच है। संभव होना है फिर भी, उठो वैरागियों, उठो वैरागियों। नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। उठो वैरागियों, नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। कि साधना की कठोर झनकार करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो। राह की मुसीबतों को पार कर चलो, पार कर चलो। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो। राह की मुसीबतों को पार कर चलो। हम पे जिम्मेवारियां है देश की बड़ी, हम न बदले अपनी चाल घड़ी घड़ी। आग से चलो, चिराग ले चलो, ये मस्तियों के रंग भरे फाग ले चलो। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो। मंजिल के मुसाफिर, तुझे क्या राह की फिक्र, चट्टान पर तूफान के झोंकों का क्या असर। ये कौन आ रहा, अंधेरा छा रहा, ये कौन मंजिलों पे मंजिलें उठा रहा। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो। मिल के चलो एक साथ, अब नहीं रुको, बढ़ के चलो एक साथ, अब नहीं झुको। साज करेंगे आवाज करेगा, हमारी वीरता पे ये जहां नाज करेगा। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो।
राह की मुसीबतों को पार कर चलो, पार कर चलो। राह की मुसीबतों को पार कर चलो। यात्रा कठिन है, परंतु यात्रा में आने वाली मुसीबतें, विघ्न, इस यात्रा का सौंदर्य है। ये चिराग है मेरी राह के। ये विघ्न क्या है? चिराग, जो हृदय को प्रदीप्त करते, प्रकाशित करते, हमें मजबूर करते हैं स्वयं को टटोलने के लिए, खंगालने के लिए, भीतर झांकने के लिए अपने गिरेबान में। भीतर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। इसलिए मुसीबतें, विघ्न, समस्याएं, बाधाएं बहुत जरूरी है। अगर ये ना हो तो ये विजय बड़ी फीकी फीकी रहेगी। अगर ये ना हो तो ऐसी सफलता का क्या मोल। प्राणी की यात्रा का दूसरा चरण, दूसरे चरण का दूसरा दिन और भट्टी का 32वां दिन। यथाशक्ति यथासंभव आगे बढ़ते जाना है। सुबह वरदान है बाबा का, थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो जाना। थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो जाना। अतृप्ति बनी रहे, द डिवाइन डिसकंटेंट, एक दैवीय संतोष निरंतर रहे। संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए। इच्छा मात्र अविद्या है, संतुष्ट मणि है, परंतु जहां पुरुषार्थ की बात है वहां निरंतर तृप्ति, निरंतर असंतुष्टता, द डिवाइन डिसकंटेंट। अभी तो कुछ नहीं पाया। वरदान में बाबा ने कहा, थोड़े से अनुभव में खुश नहीं होना, कौमा, संपन्न बनो। तो बाधा भरा मार्ग है, कांटों से भरा मार्ग है। स्वयं के पैरों में चुभा हुआ कांटा हमें वो सिखा देता है जो आज तक कांटों के विषय में जितनी किताबें पढ़ी और कांटों से कितनी पीड़ा होती है लोगों के अनुभव सुने, वो नहीं सिखाता। इसलिए गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो। विचार, यही खो गया है। विचार करना है। विचार अर्थात तर्क, विचार अर्थात विचार अर्थात चिंतन, विचार अर्थात मनन, विचार अर्थात प्रश्न उत्तर, एनालिसिस। किसी भी चीज को बिना तर्क के और बिना विश्लेषण किए स्वीकार नहीं करना है, नहीं तो वो अंधश्रद्धा है। कोई कुछ भी आके कह दे और हम उसे स्वीकार कर ले, ये भक्ति मार्ग है। बाबा ने कहा यह अंधश्रद्धा का ज्ञान नहीं है। जो गाय खाने के बाद उगारती नहीं है,
वो बीमार है। जो बच्चे विचार सागर मंथन नहीं करते गोया बीमार है। हड्डी ज्ञान नहीं है उनमें। इसलिए जो कुछ सुनाया जाएगा, जो कुछ सुनोगे, उस हर चीज को परखना, तौलना, उसके बाद ही स्वीकार करना। चाहे कोई कुछ भी बताए, चाहे बताने वाला भगवान ही क्यों ना हो। वो खुद ही कहता है, मैंने जो तुमको सुनाया जज करो, मैं जो सुनाता हूं वो राइट है या शास्त्रों में जो लिखा है वो राइट है। ये ज्ञान अंधश्रद्धा का ज्ञान नहीं है। दिस ज्ञान इज नॉट द ज्ञान ऑफ सुपरस्टिशन। स्वामी विवेकानंद ने कहीं कहा है, डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग बिकॉज यू हैव रेड इट, डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग बिकॉज somebody has said it, do not believe in something because it has been written in scripture, do not believe in something because it has been hallowed by traditions। इसलिए नहीं कि किसी ने कहा है, किसी वक्ता ने कहा है, या इसलिए नहीं किसी शास्त्र में कहा है, कहीं किताब में लिखा हुआ है, और इसलिए भी नहीं कि संस्कृति उसे तुम्हारे चरणों में ले आई है। संस्कृति ने पुनीत किया है। ऐसी धारणा, ऐसी मान्यता, ऐसी परंपरा है। रिजेक्ट एवरीथिंग, सब कुछ रिजेक्ट कर दो। स्वयं की खोज करो, खुद ढूंढो सत्य क्या है। सत्य इतना सस्ता नहीं है कि सोशल मीडिया पर मिल जाए। सत्य तो खोज है, सत्य प्यास है, सत्य को जानना, संपूर्ण सत्य को जानना, जो संपूर्ण सत्य हमें संपूर्ण मुक्त कर देगा। प्रेम ही योग है, स्नेह ही योग है, और इस स्नेह में समा जाना ही संपूर्ण ज्ञान है। कैसी परिभाषा दी है आज की मुरली में। स्नेह का अनुभव, उसे स्वीकार नहीं करना, जबरदस्ती नहीं करना। तो यात्रा का दूसरा चरण, दूसरा दिन, और भट्टी का आज का 32वां दिन। तो यात्रा अभी चालू है। थोड़े में खुश नहीं होना है। प्यास बनी रहे, उत्कंठा बनी रहे, निरंतर एक जिज्ञासा, अततो ब्रह्म जिज्ञासा। बहुत सारे उपनिषदों की शुरुआत इस वाक्य से है, जैसे इसके पहले कुछ कहा गया था। अर्थ है, अब ये सुनो भक्ति क्या है, अब ये सुनो भक्ति क्या है। जैसे पहले कुछ कहा जा रहा था, परंतु ये फर्स्ट स्टेटमेंट है उस किताब का, अततो भक्ति जिज्ञासा, अततो ब्रह्म जिज्ञासा। अब तक तुमने जो किया वो केवल और केवल भूमिका मात्र थी। अब जानो, अब जिज्ञासा जागे हृदय में, इनक्विजिटिवनेस, एक क्यूरियोसिटी। क्या है, क्या है, क्या है, जानना है, समझना है। तो कल हमने देखा संक्रांति, ट्रांजिशन, द ग्रेट ट्रांसमाइग्रेशन। इधर से उधर कैसे जाए, और यात्रा कैसी होनी चाहिए, बहुत धीरे, बहुत स्लो। और ट्रांजिशन है कुक्ड से अनकुक्ड। और जब इसमें सफलता प्राप्त हो जाए, फिर एक आगे का चरण है, सॉलिड टू लिक्विड्स, और फिर उसके आगे का चरण, ईटिंग टू नॉन ईटिंग, फूडिंग टू अनफूडिंग, ड्रिंकिंग टू अनड्रिंकिंग, निराहार जीवन शैली। जो भी फॉरेन मटेरियल शरीर में प्रवेश करता है, अपने साथ वो विदेशी संस्कार लेकर प्रवेश करता है। कुछ भी हो, इट कैरीज इंफॉर्मेशन। आज सुबह की साकार मुरली, पतितों का अन्न पेट में पड़ता है, असर तो करेगा ना। इसलिए परहेज, अपने आप का बचाव करो, अपने आप को बचाते रहो, तुम पर भी अन्न असर करेगा। साकार महावाक्य है आज।
ज्ञानियों पर करेगा तो अज्ञानियों पर भी पड़ेगा, महात्माओं पर पड़ेगा असर तो पापात्माओं पर भी पड़ेगा, सब पर पड़ेगा, क्योंकि फूड इज इंफॉर्मेशन। कहां से आया है, पैसे कहां से आए, किसने बनाया, कब बनाया, किस स्थान पर बनाया, कितने समय में बनाया, खाने वाले ने कैसे खाया, ये सब कुछ उसके इमोशंस को, उसके विचारों को, उसके संस्कारों को प्रभावित कर रहा है। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। अन्न दोष 10 प्रकार के कल। आज साधना में आने वाले 6 विघ्न, जिसकी चर्चा थोड़ी सी कल की थी। जैसे ही कोई अनाज का त्याग करता है, ये 6 विघ्न उसके सामने आएंगे। अनाज अर्थात ठोस, स्थूलता, जड़ता, बीमारियां, दुख, विकार, धरती तत्व है वो। हिंसा है उसमें। कौन सी हिंसा? सुना ना उस दिन महादेव जी का वाक्य, जंगल काटे जाते हैं खेतियों के लिए, नदी का प्रवाह मोड़ा जाता है, पशु पक्षियों की हत्या होती है, भोजन से शरीर का निर्माण और टूट फूट की पूर्ति होती है, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश से शरीर बनता है। सबसे पहला है धरती तत्व, अर्थ। सभी अनाज और दालें पृथ्वी तत्व से आते हैं। शारीरिक मेहनत करने वाले को पृथ्वी तत्व की अधिक जरूरत होती है, बुद्धि से कार्य करने वालों को पृथ्वी तत्व की कम जरूरत होती है। 25 वर्ष की आयु के बाद पृथ्वी तत्व के भोजन को आधा कर देना चाहिए। परंतु यहाँ 25 क्या, 30, 50, 60, 70, 80, फिर भी अनाज खाना जारी है, वो भी 3 बार। ये है शरीर के साथ अत्याचार। वह आधा खाना भी सिर्फ शाम को ही खाना चाहिए। दूसरा है जल तत्व। जल तत्व में सर्व सब्जियां आती है। ऐसी सब्जियों को जमीन के ऊपर होती है। कद्दू, लौकी, परवल, तोरई, टिंडा, गोभी। इन सब्जियों में पानी अधिक होता है और इनमें शरीर से मल निकालने की शक्ति होती है। आलू, शकरकंदी, कंदी आदि में जल तत्व कम और पृथ्वी तत्व अधिक होता है। सेकंड, वाटर, उसमें क्या आएगा, सारी सब्जियां। तीसरा है अग्नि तत्व, फल, फ्रूट्स में अग्नि तत्व ज्यादा होता है। फल धूप में रहते हैं। जब फल खाते हैं तो अग्नि तत्व हमारे शरीर में ज्यादा होता है। रसदार फलों में शरीर को शुद्ध करने की शक्ति होती है। इसलिए जैसे ही कोई फलाहार पर जाता है, शरीर में शुद्धि की क्रिया चालू हो जाती है। आर्टरीज, वेन्स जो ब्लॉक्ड है, जो जड़ता है, अपने आप खत्म हो जाती है और शरीर में ऊर्जा आ जाती है। जो शक्ति पाचन में व्यर्थ जा रही थी, व्यर्थ या कहो उसमें व्यय हो रहा था, वो शक्ति मुक्त हो जाती है। पाचन शक्ति की मुक्ति। पाचन शक्ति सीता है। हे भारत के राम जगो। पहले राम जगेंगे ताकि राम जगकर फिर सीता को मुक्त करेंगे, बेचारी शोक वाटिका में। कभी आराम ही नहीं दिया इस पाचन शक्ति, दिन रात काम में लगा के रखा है। पाचन शक्ति को, उसको मुक्त कर दो। जैसे ही पाचन शक्ति मुक्त होगी, शरीर में ऊर्जा बहना चालू होगी, सारी रोगों से मुक्ति हो जाएगी। शरीर में नया प्रवाह, मन में नया उमंग होगा। फिर जो अब तक पुरुषार्थ करते थे, मैं आत्मा हूं, और होते तो कभी थे नहीं। ढेर डायरिया भर रखी है सुमानों से। मैं आत्मा हूं, ये परिणाम हो, पुरुषार्थ नहीं। कहना ही ना पड़े, बैठे बैठे ही शरीर से ऐसा डिटैचमेंट आ जाए, भंग भंग भंग, तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे। योगी कैसा बैठा रहता है, चल, जरा सी उंगली नहीं हिलती उसकी। अधिष्ठान, ऐसी अधिष्ठान की बैठक का अभ्यास करना है।
बैठ गए तो ऐसे अचल बैठ जाओ 2 घंटा 3 घंटा, हिले ही नहीं। अभ्यास अभ्यास अभ्यास, तब कहीं अनुभूति होगी, प्रतीति होगी, वो प्रतिबिंब दिखेगा आत्मा का, वो झलक मिलेगी आत्मा ऐसे होती है। अभी तो थियरी मात्र है, क्योंकि इतनी जड़ता के साथ योग लगा रहे। जड़ता को हटाओ, ये रिजिडिटी को हटाओ, फ्लूइडिटी में आओ, पहले लिक्विडिटी में आओ। ये ट्रांजिशन है। जो शरीर डाइजेशन का शरीर है उसको एब्जॉर्प्शन का शरीर बनाना है। पाचन शक्ति को बचाओ, सेव योर गैस्ट्रिक जूसेस। ये है योगी। तीसरा वायु तत्व। वायु तत्व में सारी पत्तियां आती है। तुलसी तथा बेल की पत्तियां शरीर को शुद्ध करती है। धनिया, पुदीना, बथुआ, पालक, चौलाई, पत्ता गोभी भी पत्तेदार सब्जियां है। ये चौथा। और पांचवा है आकाश तत्व। उसमें क्या आता है? पहला बताया धरती में अनाज, दूसरा ये सबसे भारी है, दूसरा वायु जल तत्व में सब्जियां, तीसरा अग्नि तत्व में फल, और उसके बाद वायु तत्व में हरी पत्तियां, ग्रीन जूसेस। हरी पत्तियां, ग्रीन जूस क्लेंजिंग एजेंट है, क्लेंस करता है शरीर को। और चौथा है आकाश तत्व। वह सूक्ष्म तत्व है, यह खाया नहीं जाता। जब तक पेट कुछ खाली नहीं रखा जाए यह प्राप्त नहीं होता है। आकाश तत्व अर्थात प्राण, प्राणिक एनर्जी, प्राणिक ऊर्जा। यह तभी मिल पाएगा जब यह शरीर भोजन से मुक्त होगा। जो अभी अभी अनुभव किया होगा उस दिन, प्राणा डे, कॉस्मिक डे, फ्राइडे, ड्राई डे। अगर आप आकाश तत्व से भरपूर होना चाहते हैं तो सुबह 6 से 8 घंटा तक सिर्फ उपवास, उठते ही खाना नहीं चालू कर देना है। पर आदत, उत्तेजना, व्यसन, मान्यताएं, ऐसा नहीं करूंगा तो मुझे क्या क्या हो जाएगा। तो आज हम देखेंगे ऐसी 6 बाधाएं। और इनको पार करना पड़ेगा हर एक को। जब तक इनको पार नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ा जा सकता। एक राजा था, उसे एक डेंजरस मिशन पर किसी को भेजना था, एक जोखिम भरा कार्य। उसने अपने जादूगर को बुलाया और कहा कि मुझे ऐसे लोग चाहिए या ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए जो ये डेंजरस टास्क ले सके, ढूंढ कर लाओ। वो जादूगर शहर में, नगर में, सब जगह ढूंढता है और ऐसे 4 शक्तिशाली, ब्रेव, साहसी लोगों को ले आता है। पर अब वो 4 है, चाहिए एक ही। इन चारों की परीक्षा होती है। राजा, जादूगर और वो 4 एक खेत के पास पहुंचते और वहां पर एक द्वंद्व होता है, एक प्रतिस्पर्धा होती है। 4 प्रतियोगी, विजयी एक होगा। प्रतियोगिता क्या है? प्रतियोगिता है, ये खेत है, खेत के उस पार खलियान, बार्न है, धान्यागार। एक एक को अकेले जाना है, उस धान्यागार में, उस खलियान में जाना है, उसको खोलना है और जो चीज वहां रखी है उसे ले आना है। पहला निकलता है, पहला प्रतियोगी। और जैसे ही जाता है थोड़ी देर के बाद तूफान आता है, धरती कंपने लगती है, बिजली बादल में घबराता है, फिर भी चलता है, परंतु तूफान बढ़ता है, स्टॉर्म होता है, टेम्पेस्ट हो जाता है, आंधी आ जाती है और वो गिर पड़ता है। फिर दूसरा निकलता है, तूफान, आंधी, धरती का कपना और बिजली, परंतु पहले को वो पार कर जाता है। पर थोड़ी देर के बाद तूफान और तेज होता है और वो भी गिर जाता है। तीसरा निकलता है, पहले को पार करता है, दूसरे को पार करता है। आगे जब बढ़ता है तो देखता है धरती फट रही है, अब तो तूफान और तेज हो रहा है, बिजलियां कड़क रही है। वो घबरा जाता है, अपने आप को संभालने की कोशिश करता है, परंतु
गिर पड़ता है। अब चौथा निकलता है, धीरे धीरे पहले को पार करता है, अपने आप से कहता है सो फार आई एम ऑल राइट, अब तक मैं ठीक हूं। दूसरे को पार करता है, अपने आप से कहता है सो फार ऑल राइट, अब तक मैं ठीक हूं, अब तक सब ठीक ठाक है। तीसरे को पार करता है, फिर अपने आप से कहता है अब तक सब ठीक है। और धीरे धीरे जाता है, और धीरे धीरे जाता है, तूफान आंधी सब कुछ चल रहा है, धीरे धीरे कदम बढ़ाता है और क्या कहते रहता है अपने आप से, अब तक सब कुछ ठीक है, अब तक सब कुछ ठीक है। और उस खलियान को पार करता है और वहां एक झोपड़ी होती है, उस झोपड़ी में कुंडी लगी हुई है, कुंडी खोलता है, अपने आप से कहता है अब तक सब ठीक है, अब तक सब ठीक है। अंदर जाता है, देखता है एक श्वेत घोड़ा है, व्हाइट हॉर्स, ओट्स खा रहा है और वहां पर एक कवच रखा हुआ है, वो कवच पहनता है और घोड़े पर बैठता है और वापस आता है। राजा और जादूगर इंतजार कर रहे हैं। वो राजा से कहता है आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। राजा कहता है तुम्हें कैसा लग रहा है? वो कहता है अब तक सब ठीक है, आई एम ऑल राइट। सारी दिनचर्या में ये विघ्न आएंगे, बाबा से कहना बाबा अब तक सब ठीक है। 8 बज गए, 8 बजे नाश्ते का टाइम है, वही सारा कुछ इंतजार कर रहा है, परंतु अब तक सब ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगा। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, रुकना नहीं है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। तो वो कौन सी बाधा है? सबसे पहली बाधा पेट का खालीपन। अनाज ठोस आहार, अनाज अर्थात दाल, रोटी और चावल। सिंपल भाषा, अनाज अर्थात दाल, रोटी और चावल, ये भोजन है पशु पक्षियों का, जिसकी हमने चर्चा कर चुके हैं। वन टोटल 56 पॉइंट्स देखे हैं उसके। वो हमारा आहार क्यों नहीं है कुक्ड। 44 पॉइंट्स बाकी है जो आगे की किसी क्लास में लेंगे। तो जैसे ही ठोस आहार छोड़ा जाता है, क्या अनुभव होता है? सबसे पहला, पेट में खालीपन। प्राकृतिक आहार शीघ्र पचकर पेट से निकल जाने के कारण पेट हमेशा खाली खाली महसूस होता है। बचपन से ठूस ठूस कर हर वक्त दूध, अनाज जैसे ठोस वजनदार आहार खाने की वजह से पेट लंबे समय तक पाचन में ही लगा रहता है। वही प्राकृतिक आहार पेट भर खाने के बाद भी भूख तो मर जाती है, परंतु पेट हल्का रहता है। पेट के इसी खालीपन को हम भूख समझ लेते हैं, क्योंकि बचपन से अब तक इस तरह पेट का खालीपन कभी अनुभव नहीं किया। पेट खाली खाली होने से पहले ही भरते रहते हैं। पेट का खालीपन भूख नहीं है। एक है पेट खाली, एक है भूख। अभी सभी का पेट खाली है, सुबह सुबह 6 भी बजने के हैं, पर ये कहेंगे कि भूख लगी है? नहीं। खाली होना पेट अलग है, भूख अलग चीज है। इन दो को समझना होगा। ये पेट है, एक है खाली रहना, एक है भूख। पेट का खालीपन भूख नहीं है, बल्कि शरीर एवं पाचन की स्वाभाविक स्थिति है। ये हमारी स्वाभाविक स्थिति है। इसलिए अमृत वेले का योग कितना शक्तिशाली होता है। क्यों? क्योंकि पेट खाली है। पेट में जो दांत में डाला था वो आगे बढ़ गया है। हाँ, आंतों में फंसा हुआ है, आंतों से गया नहीं है वो, पर पेट से तो गया है आगे, आगे की यात्रा कर चुका है वो। स्टमक, इसोफेगस से स्टमक, स्टमक से डिओडिनम, डिओडिनम से जेजुनम, जेजुनम से इलियम, इलियम से असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मोइड कोलॉन, रेक्टम, एनल। ये है माउथ से एनस तक का इंटेस्टाइन ट्रैक्ट। सोचो,
जब ये पूरा मुक्त हो, फ्री हो, तब कैसी ऊर्जा होगी। ये भरा है कचरे से, गंदगी से, विषाक्तता से, टॉक्सिन से। यही है जो हेडेक करता है, सिर दर्द करता है, भारीपन करता है, कमजोरी लगती है। सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल, B12 लेवल नॉर्मल, विटामिन डी लेवल नॉर्मल, सारे ब्लड टेस्ट, हीमोग्लोबिन 16, फिर भी कमजोरी कमजोरी कमजोरी। क्योंकि मुख से लेकर मलद्वार तक का ये जो ट्रैक्ट है, ये कचरे से भरा है। शांति दो इसको थोड़ी। ब्रिंग पीस टू योर गट्स, दैट विल ब्रिंग पीस टू यू। इसको पाचन से मुक्त करो। इसको पाचन से मुक्त होने का समय ही नहीं देते, खाते ही रहते, खाते ही रहते, खाते ही रहते। शरीर एवं पाचन की स्वाभाविक स्थिति है। रात को सोने के बाद सुबह उठते हैं तो पेट खाली होता है, हल्का होता है, परंतु भूख नहीं होती है, शक्ति भरपूर होती है। परंतु आदतवश हम नाश्ता करके अपनी फुर्ती और हल्केपन को कमजोर कर देते हैं। तो सबसे पहली बाधा क्या है? पेट का खालीपन। सारे दिन पर फल में रहो और सलाद खाओ तो क्या अनुभव होता है? कुछ खाया ही नहीं है। ऐसा बेचैनी, ऐसी अतृप्ति की का भाव, खाली खाली लग रहा है, जीवन ही खाली खाली लग रहा है, पेट खाली नहीं। पूरा ब्राह्मण जीवन निरर्थक लग रहा है, निरुद्देश। इसी दिन के लिए आए थे क्या यहां पर? सारा जीवन भगवान को इसीलिए समर्पित किया था। उपाय, जिन लोगों को पेट के खालीपन अधिक ही सता रहा हो, वो एकदम हल्के प्राकृतिक आहार पर ना आए। डायरेक्ट नहीं आना है। क्या करना है? ठोस प्राकृतिक आहार ले, जैसे केला, खजूर, नारियल, अंकुरित, भीगे मेवे, भिगोए हुए मेवे जैसी वस्तुओं को अपने आहार में प्रमुखता दे। और इच्छा होने पर दोबारा पेट भर कोई ना कोई फल खा ले। पेट के इस हल्केपन को स्वीकार करे, यह स्वाभाविक है। इसलिए तुरंत सीधा जूस पर नहीं आना है, सीधा लिक्विड्स पर नहीं आना है। कैसे आना है? कल हमने देखा था, धीरे धीरे आना है। बहुत सारी ट्रांजिशन डाइट रखने पड़ेंगे, जैसे आलू, शकरकंदी, जैसे स्प्राउट, सूखे मेवे, भिगोए हुए, और थोड़ा थिक डेंस लिक्विड्स। सीधा नारियल पानी पे नहीं आना है। दिन भर नारियल पानी पियेंगे, दोपहर में कमजोरी और रात में कमजोरी। हाँ, जिनको लंबे समय से अभ्यास है वो आ सकते हैं, परंतु यात्रा बहुत धीरे हो। और ऐसी अगर यात्रा होगी तो ही वजन नहीं गिरेगा, नहीं तो सीधा वजन धड़ाम से गिरेगा। 60 किलो वजन थे, सीधा 35। जो दिखता है कहता है, क्या कर दिया तुमने, ये क्या हो गया है तुमको? कुछ चाहिए तो बोलो, हम लेके चलते हैं तुमको हॉस्पिटल। कैंसर के पेशेंट दिख रहे हो, टीबी के पेशेंट दिखते हो, ये क्या कर दिया तुमने? ये नहीं होना चाहिए। इसलिए इस भट्टी में 3 क्राइटेरिया है। पहला, एनर्जी लेवल हाई। दूसरा, वेट स्टेबलाइजेशन, रोज अपना वजन चेक करना है, ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। और तीसरा, नींद अपने आप कम हो जाएगी। नींद करने का प्रयत्न करना ही नहीं है, नींद के साथ जरा छेड़छाड़ नहीं करनी है। जब नींद आए सो जाओ। पर जैसे जैसे इस यात्रा में, इस प्राणी की यात्रा में, ये उपवास की यात्रा नहीं है, ये रसाहार की यात्रा नहीं है, ये नेचर की ओर की यात्रा नहीं है, ये रोग मुक्ति की यात्रा नहीं है, ये हायर कॉन्शियसनेस की यात्रा है, ये प्राण ऊर्जा की यात्रा है। काम हम भोजन पर आशीष भाई बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, चर्चा तो जरा सी नहीं होगी, चर्चा होगी केवल ऊर्जा पर। We are working on energy, not on food. We are energy workers. We are light workers. We are vibrational beings. We are beings of light. परंतु
इतनी स्थूलता आ गई, इतनी जड़ता आ गई है कि वो फरिश्ता स्थिति का अनुभव ही कहाँ है। क्योंकि ये क्या भर दिया, हटाओ इसको, सफाई अभियान, कचरा भरा है, कचरे को निकालो, क्लीन द कोलॉन, क्लीन द गट। थोड़ी सादी पकी हरी सब्जियां खाने में जोड़ ले तो ये खालीपन नहीं होगा। और हमारा ऐसा अनुभव है कि थोड़ा थोड़ा अगर 3 बार अनाज लेते हैं तो 1 बार फल खाएं और 2 बार अनाज। पकी सब्जियां खाकर अनाज का कम प्रयोग करें। इस तरह दोपहर को अनाज निकालकर अंकुरित भीगे मेवे उसके स्थान पर लेना शुरू करें। धीरे धीरे इसी तरह रात वाला अनाज भी छोड़ा जा सकता है। रात वाले अनाज को कम कर तो पाते हैं, परंतु 100% मुक्त होने में समय जरूर लगता है। एक दिन में संपूर्ण अनाज से मुक्ति नहीं होगी। धीरे धीरे उसकी ठोसपन शरीर में है, उसके व्यसन है, वो एडिक्शन है, और सबसे बड़ा एडिक्शन है संसार का ही। ये ड्रग्स छूट सकता है, बाकी बीड़ी सिगरेट सब छूट सकता है, ये नहीं छूट सकता। मार्गरेट मीड करके लेखिका है, उसने लिखा है, यू कैन चेंज मैन्स रिलीजन नॉट हिज डाइट। किसी व्यक्ति का धर्म बदला जा सकता है, धर्म परिवर्तन कर सकते हो, परंतु भोजन नहीं। हिंदू को मुस्लिम बनाया जा सकता है, मुस्लिम को सिख बनाया जा सकता है, वो सब हो सकता है, पर डाइट चेंज ये काम नहीं हो सकता है। ये तो विजय है। जिसने भूख प्यास और नींद को जीत लिया वो संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली है। स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी है, जिसने इंद्रियों को जीता है, रसेंद्रियों को जीत लिया है, उसके लिए बाकी सब जीतना सहज है। तो सबसे पहली बाधा कौन सी बताई? पेट का खालीपन। कैसे भरेंगे उसको? ठोस आहार लेना है, थोड़ा प्राकृतिक आहार ही लेना है, परंतु इसी आहार को डेंस, थोड़ा थिक, जूस नहीं लो उसको, थोड़ा सा स्मूदी बनाओ, उसकी थिक कर दो उसको। केला इंक्लूड करो, स्ट्रॉबेरी इंक्लूड करो, अलग अलग प्रकार की स्मूदीज बनाई जा सकती है। रेसिपीज सीखो, जो इतना सैलेड्स, अलग अलग प्रकार के सैलेड्स अंकुरित ले सकते हो, अलग अलग प्रकार की भेल बनाई जा सकती है, ताकि पेट को ये सिग्नल मिले कि भरा है। और धीरे धीरे खाना है, कम से कम 20 मिनट में सिग्नल जाता है भरा है। और इलेक्ट्रॉनिक्स दूर रखने हैं खाते समय, नहीं तो पेट को सिग्नल ही नहीं जाता है। 1 गिलास जूस पी लिया, 3 गिलास जूस पी लिया, उसके बाद लगता है कुछ भी नहीं पिया, क्योंकि पीते समय मोबाइल देख रहे थे और पीते समय गटगट गटाक से एक ही पी लिया। इसलिए जूस भी पियो तो किससे? चम्मच से। चम्मच भी कौन सा? छोटा। और जूस पीते समय चम्मच से पीने के बाद चम्मच को छोड़ दो और रख दो उसमें, फिर उठाओ, फिर पियो, फिर छोड़ो, फिर डिटैच्ड, फिर पकड़ो, फिर उठाओ। धीरे धीरे धीरे। शुभी रस है, परमात्म शक्ति है उसमें, अमृत है, अमृत पी रहे। अमृत ऐसे पिया जाता है क्या? फटाफट फट फट फट। दृष्टि देते हुए, संकल्प करते हुए, उसकी अलग क्लास हो चुकी है। तो ये था उपाय। अभी दूसरा है, दूसरी बाधा। जैसे ही अनाज छोड़ते हैं, पहला बताया पेट खाली खाली लगता है, दूसरा बार बार भूख लगती है। क्या होता है? बार बार भूख। अगर पका अनाज धीरे धीरे कम किया जाए तो बार बार भूख लगने की समस्या अधिक नहीं सताएंगी। यह कुछ दिनों तक रहकर अपने आप समाप्त हो जाएगी। जो लोग पेट भर खाने के आदी है उन्हें ही यह समस्या अधिक महसूस होगी, क्योंकि उनकी पेट की थैली भी ठूस कर खाने की वजह से अपने सामान्य आकार से दोगुना या चौगुना फैल चुकी है। पेट जो है प्लास्टिक बैग की तरह है। जब हम देवता थे, सतयुग में थे, तो इस बैग का कोई काम ही नहीं था, सिकुड़ी हुई थी। इवोल्यूशनरी चेंजेस, ऑर्गन का एनाटॉमी, अगर एम्ब्रियोलॉजी अगर स्टडी की जाए, ये अपेंडिक्स है। क्या काम है अपेंडिक्स का? हमें पता नहीं, शायद उस समय काम था। शरीर परिवर्तित हुआ है। सतयुग के देवताओं का शरीर और ब्राह्मणों का शरीर, इसमें अंतर है। वहां का ब्लड टेस्ट, वहां का हीमोग्लोबिन, यहाँ का हीमोग्लोबिन,
वहां का ब्लड शुगर लेवल, यहाँ का ब्लड शुगर लेवल। सतयुग में लंग्स की कैपेसिटी, देवताओं की लंग्स की कैपेसिटी, यहाँ का पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट और यहाँ का पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, यहाँ का ईसीजी और यहाँ का ईसीजी, यहाँ की एंजियोग्राफी अगर की जाए देवताओं की और ब्राह्मणों की एंजियोग्राफी की जाए, वहां की इंडोस्कोपी, यहाँ की इंडोस्कोपी, वहां की कोलोनोस्कोपी, यहाँ की कोलोनोस्कोपी, वहां का एमआरआई और सीटी स्कैन और यहाँ का एमआरआई और सीटी स्कैन, इसमें अंतर है। क्या अंतर है? वहां पर लंग्स ऑर्गन ऑफ डाइजेशन, पेट नहीं, पेट का काम ही नहीं है। देवता भूख की वजह से नहीं खाते, दे ईट फॉर एंजॉयमेंट। वो किस लिए खाते हैं? मौज। इसलिए नहीं कि लक्ष्मी मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी लाओ भोजन। जी लाती हूं। आज क्या पकाया है? खेत में देवता है और उसकी युगल आ रही है उधर से सिर पर, वो भाकरी लेकर। वहां खेत है, वहां बगीचे है, खेत नहीं। बगीचों का मालिक कहाँ खेतों का गुलाम बन गया? वहां देवता, वो देविया थी, कहाँ रसोई की गुलाम बन गई भारतीय नारी। सारा समय गुलामी, सारा समय किचन में, प्लेटफॉर्म क्लीन करो और बर्तन क्लीन करो और पकाते रहो और खिलाते रहो, यही काम है उसका। पता नहीं कौन सा अपराध किए है जिसकी ऐसी सजा। दिन रात वही काम करो, चूल्हा चौकी। एक मर गई, दूसरी आती है। इसलिए नहीं कि प्यार है, खाना बनाने वाली नौकरानी। अगर वो उससे मुक्त हो जाए तो क्या कुछ कर सकती है। शिव शक्ति है नारी, कहाँ उसको फंसा दिया। स्वामी विवेकानंद से पूछा, तुम्हारे धर्म का क्या हुआ? व्हाट हैज हैपेंड टू योर रिलीजन? उत्तर, मेरे देश का धर्म चूल्हे चौके में जाके भस्म हो गया है। जहां पर किचन इज टेम्पल एंड फूड इज गॉड, बस उसी में रहती है भारतीय नारी, दिन रात लगी हुई। सुबह से लेकर रात तक, सुबह नाश्ता बनाओ, फिर दोपहर का भोजन बनाओ, फिर रात का भोजन बनाओ। फिर बीच बीच में किसी को चाय चाहिए, किसी को दूध चाहिए, किसी को कॉफी चाहिए, यही करते रहो। बार बार भूख, ये पेट की थैली जो है ना, ये हम पर डिपेंड करता है क्या हम इसके साथ करते हैं। इसको रोज 5 रोटियां, दाल, चावल, सब्जियां, इधर से पनीर, इधर से घी, इधर से आइसक्रीम, टोलियां, 3 बार भोजन, 4 बार टोली। ये इतनी फूल के इतनी बड़ी हो गई है, इसलिए उसको जरा सा भी खालीपन पसंद नहीं है। तन्हा तन्हा लगता है पेट को। वो कहता है मैं खाली हूं, अभी अभी भोजन किया, अभी नाश्ता इतना भरपेट किया, 11 बजे ही कहते हैं अरे पता नहीं कहाँ चला जाता है। चाहता है वही समझ नहीं आता है। चाय चाहिए, कॉफी चाहिए। 5 बज गए, अभी तो भोजन किया था 2 बजे, 5 बजे चाय, सैंडविच, और क्या, कॉर्न और मुरमुरा। ऐसे लोगों को प्राकृतिक आहार पर आने में कम खाने वाले के मुकाबले अधिक समय लगेगा, और इन्हें वास्तव में शीघ्र प्राकृतिक पर आहार पर आने की जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। अन्यथा अक्सर यही होता है कि बार बार लोग भूख लगने के अनुभव से तंग आकर, ये क्या है, जब से ये चालू किया ना, ये जूस 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 और ये सलाद सलाद सलाद, इतनी भूख इतनी भूख। छोड़ो इसको, पहले जो चल रहा था ना ठीक चल रहा था। चुपचाप जाओ, खाओ 3 बार टोली, खा लो चुपचाप आराम से, बाबा की याद में सो जाओ। ये क्या हो गया? सारी बुद्धि इसी में बुद्धि लगी, पहले ही ठीक था,
सेवा करते थे, चुपचाप जाके जो मिला सामने खा के आ जाते थे, बस हो गए। पर अभी तो कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। जो फायदे गिनाए थे वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो इस समस्या के लिए क्या करना है? धीरे धीरे आना है। बार बार भूख लगने की जो समस्या है। तीसरी समस्या है पके आहार की चाह। जैसे ही कुक्ड भोजन का त्याग कर दिया जाता है, क्या होती है? चाह उत्पन्न होती है, टेम्पटेशन होता है, क्रेविंग होती है। सुबह का तो समय निकल गया, चलो जूस पर ले लिया, दोपहर का भी स्मूदी वगैरह ले ली, पर रात आते आते दारू पीना, 10 साल से 50 साल से व्यक्ति दारू पीता है, संकल्प कर लिया आज से नहीं पीऊंगा शराब, सुबह निकल गई, दोपहर निकल गई, पर शाम होते होते मधुशाला फिर याद आती है। अपने आप कदम बढ़ने लगते मधुशाला की तरफ। ये वैसा ही व्यसन है, सेम। और ये फूड की जो यात्रा है, वो यात्रा करते करते एक नया आयाम सामने आएगा। जो फूड के साथ होता है वही काम विकार के साथ होता है। जो फूड की क्रेविंग है वही लस्ट की क्रेविंग है। यहां व्यक्ति भोजन, वहां व्यक्ति शरीर का सेवन करता है। सेम। जो वासना इधर है उसको स्वीकृति है, उसको स्वीकृति नहीं, अंतर इतना है बस। यहां भोग भोजन है, वहां भोग शरीर है। इस यात्रा को करते 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 कुछ और ही पता चलता है, और धीरे धीरे वासनाओं से मुक्ति होती है। नीचे की दबी हुई वासनाएं बाहर निकलती है। 50 साल, 40 साल, 30 साल से अंदर दबी हुई वासनाएं भीतर ही भीतर है, वो अपने आप बाहर निकलने चालू होती है। दमित इच्छाएं, सप्रेस डिजायर, सेक्सुअल डिजायर, सब कुछ बाहर निकलेगा, और निकलेगा और फिर नष्ट हो जाएगा हमेशा के लिए। तो तीसरी कठिनाई क्या है? पके आहार की चाह। आप पके हुए आहार से दुगुना अंकुरित अनाज खा ले, ठीक है? पके हुआ आहार जो खाते हैं, रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, सबसे उससे 2 टाइम्स सलाद खा लिया, परंतु आपको फिर भी ऐसा ही लगेगा जैसे अभी तक कुछ खाया ही नहीं। कुछ चूक रहे, कुछ कमी है। जी हाँ, यही है पके आहार की लत या नशा। आप आधी रोटी भी खा लेंगे तो आपको लगेगा कुछ तृप्ति मिल गई। हाँ, रोटी का टुकड़ा दे दो बस एक, थोड़ा सा चावल मिल जाए, सफेद वाला भी मिल जाए तो चलेगा, लाल पीला नीला नहीं चाहिए। यही है पके हुए अनाज व आहार में नशा होने का सबूत। हम दिन भर में 4 गुना अधिक कैलोरी वाला प्राकृतिक आहार 10 बार खा ले, परंतु तृप्ति नहीं होती। एक रोटी या पका हुआ आहार खाने के बाद ही यह नशा शांत होता है। इतना खतरनाक है पका अनाज या आहार का नशा। आहार पकाने के बाद इसके रसायन विषाक्तता में रूपांतरित हो जाते, इसी विषाक्तता से नशीला बनाता है। पके हुए अनाज को धीरे धीरे कम कर आधी रोटी या थोड़े चावल पर आ जाए, फल, सलाद, अंकुरित भीगे मेवे बढ़ जाए। धीरे धीरे रोटी और चावल की जगह पके अनाज की चाह को पकाए गए क्षारयुक्त आलू, शकरकंद, सिंघाड़ा, हरे मटर, हरे चने, अंकुरित हरी सब्जियां और प्राकृतिक आहार से ही आप तृप्त और आनंदित होने लगेंगे। यकायक पके हुए आहार को छोड़कर प्राकृतिक आहार पर आने की हम राय नहीं देते, क्योंकि इसमें संकल्प और समझ दृढ़ होते हुए भी मानसिक लड़ाई बहुत करनी पड़ती है। जो लोग इस मानसिक लड़ाई के बिना प्राकृतिक आहार पर आ सकते हैं, वे निश्चय ही सौभाग्यशाली और प्रशंसा के पात्र हैं। जो सहज आ गए वो धन्यभागी है, परंतु ऐसा इतना आसानी से होगा नहीं, क्योंकि वे लोग इस कठिनाई के सर चढ़ने नहीं देते। ऐसी दृढ़ता, निश्चयता ही बहुत कम लोगों में होती है। अनाज और पके आहार को छोड़ने में 3 माह से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। तो तीसरी बाधा क्या है? पके आहार की चाह, क्रेविंग। जैसे दारू पीने वाले को, बीड़ी सिगरेट पीने वाले को क्रेविंग होती है, ड्रग्स लेने वाले को क्रेविंग होती है, वैसे ही कुक्ड फूड का भी एडिक्शन है। जैसे ही कुक्ड को छोड़ा, क्या हो जाता है? क्रेविंग। तो क्या करना है? हार नहीं माननी है। बहुत सारे आलू है, आलू बहुत अच्छी चीज़ है, ट्रांजिशन डाइट।
बॉइल्ड आलू, भरापन है उसमें, उसके पोहा है, रॉ पोहा, कच्चा पोहा, उसमें भरापन है थोड़ा सा, उसको पकाना नहीं, उसमें सब कुछ वो डालो जो पोहा में डालते हो, रॉ पोहा। बहुत, ये एक सेकंड। तीसरा है खजूर, खजूर का सिरप बना के रखो, हर हफ्ते में 1-2 बार बना सकते। खजूर इज एपिटाइट सप्रेसेंट, और इस प्राणिक यात्रा में खजूर का बड़ा पार्ट है। सुबह की शुरुआत ही खजूर से, रात की एंड भी खजूर सिरप बना के रखो। खजूर रात में भिगो के रखो, सुबह उसके बीज निकाल दो, मिक्सी में घुमाओ, छन्नी से छान लो, खजूर सिरप रेडी। ना उसको आग लगाया, कुछ ना लगाए, और वो सिरप जो है भरपूर करता है। उसको किसी में भी डाल सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं, भूख लगी तो पानी के साथ मिला के 2 चम्मच पी लो, भूख शांत। भूख लगती ही नहीं है वास्तव में, वो खालीपन है, वो आदत है उत्तेजना का है, वो फॉल्स हंगर है। रियल हंगर का तो पता ही नहीं है हमको। वो तो आवेग है, जैसे काम विकार का आवेग होता है, सेम वैसा ही आवेग है, क्षणिक। तुरंत उसको झूठी भूख है, वो फॉल्स हंगर, उसको रियल नहीं समझ लेना। पानी पी लो, डाइवर्ट कर दो माइंड को, वहां से चले जाओ। किसी को बहुत भूख लग रही है और तुरंत आग लग गई घर में, फिर क्या करता है? खाता है क्या? कि बचाने का कोशिश करता है? फिर कहाँ गई भूख? सेंटरों में कुमार होते, बड़ा प्रोग्राम होते तो 24 घंटे लगे रहते। भूख लगती है, प्यास लगती है, जब कोई टास्क दिया जाता है और वो करना है, भूख खत्म। क्यों? इमोशंस। भूख का संबंध इमोशंस से, शरीर की आवश्यकता से तो है ही नहीं। शरीर को तो चाहिए ही नहीं कुछ, ये तो व्यसन मात्र है। फूड इज एन एडिक्शन, हैबिट है, वो आदत है, बहुत खराब मेंटल हैबिट है ये। हटाओ इसको, इट्स अ बैड मेंटल हैबिट। ये मरना भी एक आदत ही है, ये बूढ़ा होना भी आदत है, ये बीमार होना भी आदत है। फूड इज एन हैबिट, सेक्स इज एन हैबिट, डेथ इज ऑल्सो हैबिट, डिसीज इज एन हैबिट, ओल्ड एज इज एन हैबिट। ये सभी आदतें हैं। लेखक लिखता है, दीज आर बैड मेंटल हैबिट्स। हटाओ इनको। वी ईट टू लिव, वी ईट टू डाई। हम खाते हैं जीने के लिए, हम खाते हैं मरने के लिए। वी ब्रीथ टू लिव, वी ब्रीथ टू डाई। हम सांस लेते हैं जीने के लिए, हम श्वास लेते हैं मरने के लिए। वी ड्रिंक टू ईट लिव, वी ड्रिंक टू डाई। हमारे सबसे बड़े शत्रु हम हैं। तो ये हो गया तीसरा। चौथा, चौथा है कमजोरी। चौथा क्या है? कमजोरी लग रही है। जब तक रोटी नहीं खाते ताकत ही नहीं आती है। जब तक दाल नहीं खाते ना, प्रोटीन्स, ताकत नहीं आती। जब तक अनाज नहीं खाते तब तक ताकत नहीं आती है। जब से ये चालू किया ना, ये घास फूस, एकदम ही कमजोरी लग रही है, आवाज ही निकलता ही मुंह से। इस समय लक्षणों में उभरने में लगी हुई शक्ति हमें दूसरे कार्यों के लिए ताकत नहीं देती, और दूसरी ओर अनाज और अनाज के साथ जुड़े नमक मसालों के नशे और उत्तेजना के अभाव से शरीर में शराब न मिलने की तरह जैसे लक्षण और कमजोरी अनुभव होती है। इन्हीं लाभदायक लक्षणों को सदियों से लोगों ने गलत मानकर इस भयानक भ्रम को मजबूत करते चले गए कि अनाज और मसालों के बिना शरीर कमजोर हो जाता है। इन्हीं लक्षणों के कारण कोई भी व्यक्ति एक दिन भी अनाज किसी भी हालत में खाए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि अनाज छोड़ते ही शरीर की मल निष्कासन क्रिया तेज हो जाती है, जो दबी हुई होती है। ये लक्षण उभरते ही निकल जाने के लिए कुछ दिनों में अपने आप समाप्त हो जाते। स्वास्थ्य का असली स्वर्ग अनुभव करने में यही लक्षण गलतफहमी की दीवार बन जाती है। यही लक्षण की दीवार हमें जीवन भर अनाज नहीं छोड़ने देती, क्योंकि अनाज छोड़ते ही क्या होता है? वीकनेस। और हम क्या सोचते हैं, ये वीकनेस क्यों आई है? इसकी वजह से। पर वो उसकी वजह से नहीं आई है, क्योंकि शरीर में जो विषाक्तता है वो निकल रही है, उसकी वजह से डिटॉक्स सिम्टम्स चालू हो जाते हैं सारे, उसके वजह से वो वीकनेस लगती है। वो वीकनेस झूठी वीकनेस है, और वीकनेस लगती भी है। व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो, थोड़ी बहुत बाहर घूमो, और इतनी सारी, 1 महीने में हम लोगों ने कितनी सारे साधन देखे प्राण ऊर्जा बढ़ाने के। भोजन तो एकमात्र साधन है उसमें का। ऐसे कितने साधन अब तक देखते आए पिछले 32 दिनों में, वो सब करो। अगला,
वजन का गिरना, अभी ये सबसे पावरफुल है, ये सबसे पावरफुल। जैसे ज्ञान में आने के बाद सबसे पहले शत्रु कौन बनते? घर वाले। सबसे ज्यादा विरोध कौन करते हैं? अपने, ज्ञान में आते ही। वैसे इस प्राणिक ज्ञान की यात्रा चालू करते ही जो स्वजन है, जो अपने, वही सबसे बड़े दुश्मन हो जाते हैं। क्योंकि वो तुम्हें ऐसा नहीं देख सकते, माँ नहीं देख सकती अपने बेटे को ऐसा। माँ को ऐसा चब्बी चिक्स वाला बेटा चाहिए, खाते पीता घर का दिखना चाहिए। ये ऐसा टीबी का मरीज मैं नहीं देख सकती। जितना प्यार से पालना की, ये क्या कर दिया तुमने। वजन का गिर जाना। वजन, पका हुआ अनाज अपनी अम्लीय विषाक्तता के कारण, अम्लीय अर्थात एसिडिक टॉक्सिसिटी के कारण शरीर में पानी को बांध कर रख देता है। अधिक खाए जाने के कारण शर्करा अतिरिक्त वसा के रूप में शरीर में इकट्ठा हो जाता है। ये सबके जो शरीर है, इसमें इतना जो फैट है ना, वो क्या है? एक्स्ट्रा वेट है सारा। पके हुए अनाज से उत्तम कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता। इसी वजह से अनाज को छोड़ते ही शरीर सबसे पहले बोझ रूपी अतिरिक्त पानी को फेंक देता है तथा फालतू की वसा को तुरंत निकाल देता है, जिसके कारण झूठा, खोखला और फालतू वजन। कौन सा वजन? जो झूठा वजन है अभी, जो फालतू वजन है और जो खोखला वजन है, ये सारा वजन फॉल्स वेट है। ये हमारा वजन है ही नहीं एक्चुअली। ये तो अनाज खा खा के, अगर अनाज खा छोड़ते ही वजन कम होता है तो समझ लेना जो वजन था वो कौन सा था? फालतू, झूठा, खोखला, फॉल्स वेट। इसलिए इस यात्रा में हमने देखा है, ऐसी अवस्था में पहुंचना है जहां खाए या ना खाए वजन सेम रहेगा। यही इसकी सुंदरता है। हम अपने वास्तविक वजन पर पहुंचेंगे। कॉस्मिक, जो कॉस्मॉस विल डिसाइड अवर वेट। ये प्रकृति डिसाइड करेगी मेरा वजन कितना है, मैं नहीं। वो गाय अपना वजन थोड़ी ना देखती है, घास खाती रहती है मजे से। वो चिंपैंजी अपना वजन नहीं देखता, बंदर अपना वजन चेक करता है। ठोस वजन इतना जल्दी नहीं गिरता। अगर हमारा जो रियल वजन है, एक अवस्था में ऐसे पहुंचेंगे हम धीरे धीरे कि 3 दिन का उपवास कर भी लिया तो भी उपवास में घुसे और निकले वजन सेम, ½ किलो ज्यादा से ज्यादा बस। अभी तो एक दिन कोई छोड़ता है तो सीधा 3 किलो वजन लॉस होता है। दूसरे दिन लोग कहते हैं तुम्हारे गाल क्यों अंदर चले गए। वजन का शीघ्र गिर जाना ही उसके खोखलेपन का सबूत है। वो सही वजन नहीं है ये, पर इसी से प्यार है। अनाज, दूध और मांसाहार का उपयोग कर रहे लोग दरअसल विषाक्तता से लदे हुए और फालतू की वजह को ढो रहे। अधिक वजन वाले अवश्य दिखते हैं, परंतु यह झूठा, खोखला वजन होता है। इन आहारों को निकालते ही ये खोखले वजन हवा की तरह फुर हो जाता है। वजन गिरने के इसी भय के कारण लोग इन आहारों को किसी हालत में नहीं छोड़ते। क्यों नहीं छोड़ते? मेन कारण क्या है? वेट गिर जाता है। ये हमारी पहचान है, हमारी पर्सनैलिटी है। इसी को पर्सनैलिटी समझते हैं। हैंडसम दिखना चाहता है हर व्यक्ति, ब्यूटीफुल दिखना चाहता है हर व्यक्ति। ओवरवेट को संसार में हैंडसम समझा जाता है, खाते पीते घर का। और जो पतला दुबला है उसे कमजोर समझा जाता है, बीमार समझा जाता है, बेचारा है। अरे रे। स्वस्थ अवस्था में अनाज छोड़ते ही बोझ रूपी और रोग रूपी वजन को शरीर कम कर सामान्य हो जाता है। इस प्रकार के वजन का गिरना स्वास्थ्य की निशानी है। एक सीमा पर अपना वजन का गिरना अपने आप रुक जाता है और पाचन शक्ति, परिश्रम और मानसिक स्थिति के अनुसार प्राकृतिक आहार से ही असली वजन आवश्यकता अनुसार बढ़ने लगता है और एक सीमा में आकर रुक जाता है। धीरे धीरे जैसे ही प्राकृतिक आहार पर आएंगे, जिनका वजन ज्यादा है उनका कम होगा और जिनका कम है उनका अपने आप बढ़ने लगेगा। मुंबई में एक युगल है, वो जो युगल है पति था, उनका वजन 80 था। जैसे ही प्राकृतिक आहार चालू किया उन्होंने, धीरे धीरे 3 महीने में वजन 60 हो गया।
उनकी जो पत्नी थी उसका वजन था 45। उसने जैसे ही चालू किया उसका बढ़ते बढ़ते 60 हो गया, वो बराबर पहुंच गई वहां पर। जिसका कम था वो बढ़ गया, जिसका ज्यादा था उसका कम हो गया। जैसे प्रकृति प्रकृति के हम जितने समीप रहेंगे, जितने प्रकृति से जुड़े रहेंगे, प्रकृति बराबर बैलेंस करेगी फिर अपने आप। फिर हमें यह नहीं सोचना पड़ेगा मेरा कम है मेरा ज्यादा है। ऐसे चिल्लाते हैं वेइंग मशीन, मेरा 5 किलो बढ़ 1 किलो बढ़ गया, ऐसे जोर से चिल्लाते हैं लोग। हमारे ओपीडी में आते हैं ना, वेइंग मशीन रखी है, जो भी आता है पहले अपना कहते हैं एक बार देख लूं क्या। फर्स्ट रिएक्शन क्या होती है? स्पेशली फीमेल्स, यंग फीमेल्स। 1 kg बढ़ गया। प्राकृतिक आहार से ना तो शरीर में अधिक पानी जमा होता है और ना ही वसा। इसलिए मोटे लोग चाहे जितना प्राकृतिक आहार खा ले, उनका वजन कभी नहीं बढ़ता। इसके विपरीत यदि पका हुआ अनाज खाते ही तुरंत वजन बढ़ जाता है। रोगावस्था में वजन बढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वजन बढ़ने का अर्थ है रोग का बढ़ना। रोगावस्था की तीव्रता और सारे लक्षण पूरी तरह समाप्त होने के बाद ही वजन का महत्व शुरू होता है। और दूसरा, वजन कम करने या बढ़ने के चक्कर में जो वक्त तनाव पूर्ण लड़ाई हम लड़ते हैं, वह हमेशा रोगी और दुखी रहते हैं वो लोग। वेट केयर नॉट फॉर वेट बट फॉर हेल्थ। वेट इज नॉट हेल्थ, हेल्थ इज वेट। चाणक्य कहता है ना, मगधवश धन नंद मगध वंश नहीं, मगध नंद नहीं। ये ऐसा ही, हम वेट के आधार से मानते हैं कि मेरा वेट इतना है इसलिए मैं हेल्दी हूं। वो हेल्थ नहीं है। रियल वेट हमारा तभी होगा जब हम धीरे धीरे 10%, 20%, 30%, 50% और 100% प्राकृतिक आहार पर आ जाए। और 100% प्राकृतिक आहार अर्थात आग पर चढ़ा हुआ, आग पर पकाया हुआ कुछ भी हमारे शरीर में ना जाए धीरे धीरे। और उस अवस्था तक आने के लिए टाइम लगेगा। एक दिन में ये काम नहीं होगा। पहले वजन घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा। ऐसा कुछ साल तक चलेगा और कुछ साल के बाद फिर ये यात्रा स्थिर होगी। इसलिए एक दिन की यात्रा नहीं है, परंतु चालू तो कर दो। ये है पांचवा। अगला लास्ट है रोगों का उभरना। जो दबे हुए रोग है वो उभरने चालू हो जाएंगे। जैसे मुरलियों में भी आता है ना, रोग निकलेंगे। जिन व्यक्तियों को अच्छी कड़क भूख लगती है, उन्हें शायद प्राकृतिक आहार पर आने से अनाज को छोड़ने में इन रोग कारक लक्ष्यों का सामना कम करना पड़े। परंतु जो लोग समय, आदत और उत्तेजना के आधार पर खाते हैं, क्यों खाते हैं? 1 बज गया चलो खाने, 8 बज गया चलो नाश्ता करो, 7 बज गया, 8 बज गया चलो डिनर करो। यह है समय अनुसार खाना। चाय पीना ही है, ये 3 बार खाना क्यों खा रहे हैं? इट्स एन आउटडेटेड सिस्टम। समय आदत के अनुसार खाते, भूख नहीं है पर खा क्यों रहे? आदत है इसलिए खा रहे। कोई भी जानवर जो है ना प्रकृति में, बिना आदत के नहीं खा, बिना भूख के नहीं खाता है, एक मनुष्य छोड़कर। और मनुष्य ने हर चीज खाई है, कीड़े मकोड़े सांप, कुछ भी नहीं छोड़ा उसने। नरभक्षी भी है, नरभक्षी भी है व्यक्ति, सब कुछ खाता है। उत्तेजना से खाते हैं। क्यों खाते हैं? बहुत भूख लगी, बहुत भूख लगी आज, आज यार मेरा पसंद का हलवा बना है, फटाफट फटफट फटफट और लेके आओ। उन्हें विशेषकर ऐसे लक्षणों का सामना करना पड़ता है। सच्ची भूख का बहुत कम लोगों को अनुभव है। और पर जब ऐसा होगा तो रोग उभरेंगे। जैसे जैसे ही प्राकृतिक आहार पर जाएंगे, फिर सिर दर्द होगा, चक्कर आएंगे, बीपी डाउन होगा, ये सब होगा। कमजोरी महसूस होगी, बार बार भूख लगेगी, प्यास लगेगी, दबी हुई सर्दी जुकाम बाहर निकलेगा, एलर्जी बाहर निकलेगी, बुखार आएगा, शरीर गर्म अनुभव होगा, मुंह में, पेशाब में, मल में बदबू अनुभव होगा। ये सब लक्षण कई महीनों और सालों से उभर कर आने की कोशिश करते हैं, परंतु हम नियमित 5 मिनट भी बिना चूके शरीर में आहार उड़ेल कर पाचन शक्ति को व्यस्त कर देते हैं और ये उभरते हुए लक्षण फिर बदल जाते हैं और इन लक्षणों को हम दवाई देकर फिर खत्म करते हैं, दबा देते हैं। ये अंदर ही रह जाते हैं। फिर कड़क भूख में शरीर में हल्कापन होता है, रोग कारक लक्षण नहीं। तो ये सारा कुछ होगा। ये है शरीर पर अत्याचार की कहानी।
इन लक्षणों के जरिए शरीर अपनी कंस रूपी शरीर संचयन में बाधक गंदगी से मुक्त होना चाहता है। गंदगी होगी तो ये लक्षण है, परंतु ये मारक लक्षण नहीं है। पके अनाज जैसे ठोस आहार में लगी हुई हमारी अधिक से अधिक पाचन शक्ति जैसे ही मुक्त होती है, वही शक्ति सबसे पहले इस गंदगी के बोझ को निकालने का प्रयास करती है। शरीर में इतनी विषाक्तता भरी है, इंक की बोतल है, हमेशा हम उदाहरण देते हैं, इंक खत्म हो गई है, अब उसको नल के नीचे रखो, पहले क्या निकलेगा? इंक की वाटर निकलेगा। शरीर में इतना कुछ भरा पड़ा है, अचानक नहीं होता है। किसी को हार्ट अटैक, अचानक नहीं बीपी, अचानक नहीं शुगर, अचानक नहीं ये ओबेसिटी, इतनी ज़्यादा वजन, सर्दी जुकाम होते ही रहता है, खांसी होती रहती है, कुछ ना कुछ होते रहता है, पेट दर्द होता है, थोड़ा सा वो खाया तो तुरंत डायरिया हो गया, वो हमको सूट नहीं करता, एलर्जीज होती रहती है, कितनी ढेर बीमारियां हैं। और उस बीमारी के लिए इतनी सारी दवाइयाँ, कटोरा भर भर के दवाइयाँ, ड्राई फ्रूट्स, और हम क्या कहते हैं? हिसाब किताब। ये हमको बहुत अच्छा है, क्यों खाते हैं? हिसाब किताब। अगर कोई बच्चा बीमार पड़ता है तो अपनी गलती के कारण, भगवान के महावाक्य है, अपनी गलती के कारण, हिसाब किताब को नहीं लाओ उसमें। तो ये यात्रा है सात्विक आहार की, ये यात्रा है शुद्ध आहार की। धीरे धीरे इस यात्रा में आगे आगे बढ़ते जाना है, धीरे धीरे, शनै शनै, ठीक है? तो गलत मत कदम उठाओ, सोचकर चलो। अभी तक सब ठीक है, आज दिन भर क्या करना? अभी तक सब ठीक है, अभी तक सब ठीक है। जैसे कोई कार होती है ना, एकदम पॉश, एक महंगी वाली कार खरीदी तो उसमें इंजन भी, ऑयल भी कौन सा डाला जाता है? प्रीमियम ग्रेड का गैस, एकदम हाई लेवल का, हाई ऑक्टेन, 90 अबव ऑक्टेन का। तो ये शरीर सबसे वैल्यूएबल है, इसमें क्या डाल रहे हो ये बहुत महत्वपूर्ण। ऐसा नहीं 4 चीजें बनी हुई है, चारों की चारों डाल दी, बाबा को बुरा लगेगा मैं अगर नहीं खाऊंगा ब्रह्मा भोजन तो। बाबा रोटी भी बनी थी, चावल भी बना था, ये था बना था, मैंने वो छोड़ दिया, बाबा क्या करूं, आई एम सॉरी। 5 चीजें खाई, एक छोड़ दी। बाबा को बुरा नहीं लगेगा, वो खुद अभोक्ता है, ना खाता है ना पीता है। ब्रह्मा क्या खाता है? ब्रह्मा भोजन, अर्थात वो भोजन जो संपूर्ण ब्रह्मा स्वीकार करता है। और संपूर्ण ब्रह्मा का भोजन क्या है? लाइट। वो हमारी तीसरी अवस्था है, कुक्ड से अनकुक्ड, सॉलिड से लिक्विड, और फिर गैस। धीरे धीरे वो अवस्था आएगी, एक अवस्था पहुंचेगी जब हंगर सेंसेशन खत्म हो जाएगा। खा इसलिए रहे एंजॉयमेंट के लिए, वो अवस्था में पहुंचना है। तो धीरे धीरे सारा कुछ करते जाना है। ओम शांति। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो, पार कर चलो। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो, पार कर चलो। हम पे जिम्मेदारियां हैं देश की बड़ी, हम न बदले अपनी चाल अब घड़ी घड़ी। हम पे जिम्मेदारियां हैं देश की बड़ी, हम न बदले अपनी चाल अब घड़ी घड़ी। आगले चलो चिरागले चलो, आगले चलो चिरागले चलो, ये मस्तियों के रंग भरे फागले चलो। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो, पार कर चलो। मंजिल के मुसाफिर तुझे क्या राह की फिक्र, चट्टान पे तूफानों के झोंकों का क्या असर। मंजिल के मुसाफिर तुझे क्या राह की फिक्र, चट्टान पे तूफानों के झोंकों का क्या असर। ये कौन आ रहा अंधेरा छा रहा, ये कौन आ रहा अंधेरा छा रहा, ये कौन मंजिलों पे मंजिल
मंजिलें उठा रहा। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो, पार कर चलो। मिलके चलो एक साथ, अब नहीं रुको, बढ़ते चलो एक साथ, अब नहीं थको। मिलके चलो एक साथ, अब नहीं रुको, बढ़ते चलो एक साथ, अब नहीं थको। साज करेगा, आवाज करेगा, साज करेगा, आवाज करेगा, हमारी वीरता पे जहां नाज करेगा। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो, पार कर चलो। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो, पार कर चलो।